हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किया है तो थैंक यू और नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और अगर आप खाने पीने के शौकीन हो तो मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है सुपर रेसिपी किचन, तो आप चाहे तो वहाँ पे भी विजिट कर सकते हो और उसका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं हमारी प्यारी चाय वाली की। तो चाय वाली का सबको मालूम है कि इसकी आदत है सस्पेंस छोड़ने की। जैसे आज अभी जो 1 घंटे 1.5 घंटे के पहले वीडियो आया था वो, और जो कल वीडियो आया था वो, तो इन दोनों में दीदी ने एक सस्पेंस छोड़ा है। क्या सस्पेंस छोड़ा है कि कल के वीडियो में शायद इन्हें कोई कमेंट आया होगा, जो कमेंट में कहा गया है कि आप जीजा का बहुत ही फ़ायदा उठा रहे हो। तो उन्होंने कल के वीडियो में भी कहा और आज की वीडियो में भी कहा है कि बस कुछ टाइम ही फ़ायदा उठाऊंगी, आगे नहीं उठाऊंगी, तो आप चिंता ना करिएगा। तो यहाँ पे दीदी ने क्वेश्चन मार्क छोड़ा है कि अभी कुछ होने वाला है। तो क्या होने वाला है वो हमें आगे दीदी बताएंगी। मगर आप लोगों को क्या लगता है, इनकी आदत होती है कि हर वीडियो में या कुछ ऐसा होता है ये उसके पहले इतना सस्पेंस करेंगी और कोई भी वो रहता है उसके ऊपर इनके 2 3 4 वीडियो बनते हैं, बाद में वो चीज़ पता चलती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि फिर वो बताती भी नहीं है कि आपको आगे पता चलेगा, और वो आगे कभी नहीं आता है उनका। जो इनकी बहुत सारी बातें हैं जिनका जवाब आज तक नहीं आया है। तो शायद ये बात भी ऐसा ना हो कि ऐसा कुछ हो, मगर मुझे लगता है कि शायद ये दीदी का फिर से, क्योंकि इन्होंने क्या कहा अपने वीडियो में कि ये वहाँ पे जा रही है डीजेगंज, इनका दिल तो नहीं कर रहा है, मगर डीजेगंज ये जाएंगी प्रीति को छोड़ने के लिए, मगर छोड़ के वहाँ के बाद का क्वेश्चन मार्क है। तो मुझे लगता है क्या फिर से दीदी को वही जो ये अभी कुछ सीखने वाली थी वो स्टार्ट हो गया है, वही भूत इनको फिर से लग गया है, फिर से ये वही कोर्स करने के लिए या कहीं पे फिर से एडमिशन ले लिया है, तो शायद वो कुछ है। तो आपको क्या लगता है कि दीदी का क्या होगा, क्योंकि दीदी का हर बार का कुछ सस्पेंस होता है। अतरंगी करने में तो ये वैसे भी आगे हैं, और पति को छोड़ के जाके इन्हें 2 महीना 3 महीना छोड़ना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। इनके पति ने इनको बहुत सारी पेश दे रखी है कि ये 6-6 महीना भी उनके बगैर रह सकती है। तो आपको क्या लगता है कि वो क्या होगा? मुझे तो वही लगता है कि शायद इनको वो जो कोर्स करने का फिर से इन्होंने सोचा था, तो कुछ नया सोचने का, नया करने का फिर से इनके दिमाग में कोई भूत चढ़ गया है। तो शायद वही कंप्लेंट करेंगी और फिर कहेंगी जो मैं ठानती हूँ वो मैं करके रहती हूँ। तो शायद कुछ ऐसा हो सकता है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे जीजा की। कौन से जीजा? छोटे जीजा। तो छोटे जीजा का सबको मालूम है कि आजकल ये भी जीजियों की तरह हो गए हैं कि ये भी ज्ञान बांटने लग गए हैं। जैसे जीजिया हमारी चाय वाली, आपको मालूम होता है आज की वीडियो में भी जैसे बैठे बैठे मम्मी का, ये कितने जनों ने इनको कमेंट किया था कि मम्मी का आपकी मम्मी को समझना चाहिए, इतने टाइम से प्रीति यहाँ है। तो ये नहीं कहती है कि प्रीति यहाँ है तो हमारा सबका सहयोग है, हम खुद भी उसे यहाँ रखना चाहते हैं और अच्छी बात है, हमारी प्राइवेसी कोई डिस्टर्ब नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं कहा। इन्होंने क्या कहा कि ये यहाँ पे है तो इसमें मम्मी की क्या गलती है? मम्मी तो काम पे जाती है, ये करती हैं, वही जो उनकी हमेशा की जो रिकॉर्ड है, जो हमने बहुत बार सुन चुकी है कि 3 बच्चों के साथ मम्मी ने मैनेज किया, मम्मी ने ये किया, मम्मी ने वही। क्योंकि अभी मम्मी का रटन इनका होगा, क्योंकि अब ये जाने वाली है डीजेगंज, तो कुछ टाइम के लिए मम्मी होगा, और कुछ इमोशनली ड्रामा भी तो स्टार्ट हो गया है इनका। और दूसरी जगह है हमारे जीजा, जो वो भी हमारी चाय वाली की तरह अपनी साली के पूरा उन्होंने वो लेके रखा है। उनके वीडियो का इनके ऊपर बहुत सारा असर हुआ है, तो इन्होंने भी चालू कर दिया है ज्ञान बांटना। जैसे कि खुद की नैया संभाली नहीं गई और अब ये अच्छी बातों के ज्ञान बांटते हैं। और बातें भी कौन सी, जो बात तो ये इनके ऊपर लागू होती थी। जैसे अभी इनका आए दिन अपनी मम्मी के साथ झगड़ा हो जाता है और मीठी बातें करके ये बता देते हैं कि सॉल्व हो गया है। तो उनके मम्मी के साथ जो छोटा मोटा झगड़ा जो घर में रहते हैं तो होता है, ऐसा जीजा ने कहा था। तो बस वही झगड़ा मम्मी के साथ हुआ था
और वो झगड़े के बाद इनका सब सॉल्व हो गया था। फिर ये घूमने भी गए थे, मगर वो सब बातें ठीक है, घूमे फिरे सब ठीक है, मगर इनका जो ये ज्ञान बांटने का है कि इन्होंने क्या कहा था कि मैं कुछ भी गलत हो मुंह पे बोल देता हूँ, मैं पीछे नहीं रखता हूँ, मैं मुंह पे बता देता हूँ। मुझे जो गलत रख रहा है कि मम्मी आप गलत हो, बहन आप गलत हो, तो मैं मुंह पे बोल देता हूँ। तो भाई आप मुंह पे बोलने वाले व्यक्ति हो, तो फिर ये जो पड़ोसी मुल्क वाली ने जो ऑडियो सुनाई थी वो क्या था? उसमें कुछ आपने उसको मुंह पे उसके बारे में नहीं बोला था, आपने किसी और के बारे में उनको बोला था। तो मुंह पे बोलने वाले व्यक्ति तो किसी और के थ्रू अपनी बातें बाहर नहीं निकलवाते, अपनी दिल की भड़ास दूसरों से नहीं निकलवाते। तो जीजा ने तो वही किया था। और फिर देखो कितनी आसानी से ये आके अपने वीडियो में बताते हैं कि हमने तो जो भी कहते हैं मुंह पे कहते हैं, ऐसे नहीं कहते। तो जो हमने वो ऑडियो सुनी थी वो सब जो इन्होंने खुद ने भी वो कबूल की थी कि हाँ इन्होंने बोला था, तो वो क्या था? वो तो आप किसी और के बारे में बोल रहे थे ना। तो जीजा का भी आप देखो, छोटे जीजा भी मीठी मीठी बातें करके अपना काम आसानी से वो कर लेते हैं, मगर इनको अभी ये सोचना चाहिए कि जो ज्ञान ये बांट रहे हैं वो पहले खुद की लाइफ में तो उतारो। इनका क्या, जीजी का क्या, सबका जो ज्ञान की गंगा बहाते हैं, हमारा इतना डेटा यूज होता है इनके पीछे, तो पहले अपनी लाइफ में तो वो थोड़ा बहुत उतारे। और फिर मैं जो होता है मुँह पे बोल देता हूँ। और फिर भी वही जो इनका जो डायलॉग है, जिनके ऊपर से हमारे भैया ने बोला था, परदेसी भैया ने, कि इसका मीनिंग ये होता है ना बाप का नाम आपका। और इनकी माँ ने इनको टॉन मारते हुए कहा था कि आदमी को खुद के अंदर जो गलतियाँ होती हैं वो नहीं दिखती है, या फिर आदमी अपने अंदर अपनी गलतियाँ कबूल नहीं करता है। वो टॉन्ट था इनके लिए। और इनका क्या कहना था कि इन्होंने मम्मी को जो कहा था कि भाई तुम्हारी गलती है यहाँ पे, और मम्मी को बुरा लग गया था, तो मम्मी ने वो गलती कबूल नहीं की। तो इनको ये समझ नहीं आया कि मम्मी ने कहा है कि आदमी, और मम्मी ने भी कहा कि तुम भी बहुत जगह गलत होते हो, या फिर ये गलती मैंने ये नहीं किया है। तो ये ऐसा हो गया। अब जीजा सोचेंगे कि ये इनकी, जीजा को लगेगा कि मम्मी की गलती है, और मम्मी सोचेगी कि जीजा की गलती है, मगर यहाँ पे ना ही जीजा कबूल करेंगे ना ही मम्मी। तो मम्मी ने जीजा को कहा था कि आदमी को खुद की गलती आदमी कभी कबूल नहीं करता। जीजा ने उन पॉइंट को पकड़ के क्या कहा, हाँ सबका ऐसा होता है, आदमी कभी, यही हम लोगों की गलती होती है, हम अपना पॉइंट हम कभी अपनी गलती मानते नहीं हैं। तो भाई जीजा का अच्छा है, इतने आत्मविश्वास के साथ ये ज्ञान बांट देते हैं ना कि पूछो ही मत। वो टॉपिक का क्या मम्मी ने कहा था, और अभी ये इतने होशियार हो गए हैं कि ये अपनी मम्मी को भी बोल सकते हैं कि तुम यहाँ पे गलत हो, बस ये एक सही है अपनी जगह पे, बाकी सब गलत है। जो पीछे आई थी वो भी गलत है, और जो इतने टाइम से इनके साथ है वो भी गलत हो सकती है, सिर्फ जीजा सही हो सकती है। और फिर बाद में ये कह भी देंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी गलत होता हूँ कहीं जगह पे। वही गलत होते हो तो पहले जो अपनी गलती है वो सुधारो, और गलत होते हो तो अगर आप में ईगो नहीं होता है, मुंह पे बोलने वाले होते हो, तो आपकी लाइफ में जो इतने प्रॉब्लम आए थे वो आते ही नहीं। मगर ये हमारे जीजा है। और बात करते हैं अब हमारे बत्ती भैया की। बत्ती भैया आजकल लगे पड़े हुए हैं बहन का घर बनाने के लिए। आज के वीडियो, कल के वीडियो में देखा भैया बना रहे हैं अपनी बहन के लिए घर, जैसा इन्होंने टाइटल डाला था। एक इनका परसों या 2 दिन पहले का टाइटल था कि प्यार करता हूँ, बोलने में और करने में फ़र्क होता है। जैसे कि प्यार करते हैं ये बोलना, और उसको करना, इनमें फ़र्क होता है। जैसे कि ये अपनी माँ की सेवा करते हुए नज़र आ रहे थे, गर्म पानी में उनके पैर डाल दे रहे थे, और यहाँ पे ये बहनें सिर्फ बोलती रहती हैं कि ये अपने भाई से बहुत प्यार करती, अपनी माँ से बहुत प्यार करती है। तो कहने में और करने में फ़र्क होता है, वो जताया था। फिर कल के वीडियो में इनका आया था कि प्रीतों का घर तैयार हो गया है, तो इन्होंने खुद टाइटल वो डाला है कमाने वाले, और फिर ये बोलेंगे हमें कि हम प्रीतों का नाम यूज़ करके रुपये कमा रहे। ये खुद भी वो कर रहे, वो नहीं, मगर कह सकते हैं ना ये इनकी संपत्ति है, तो ये कह सकते हैं हमारी संपत्ति नहीं है वो। तो चलिए इनकी बात तो हम दिमाग में नहीं लेते। तो ये कहा था। फिर इन्होंने अपने वीडियो में क्या कहा कि गांव वाले ऐसा बोल रहे हैं कि ये घर है, प्रीतों के लिए क्या नया घर बना रहे हो,
तो वो जो घर बन रहा है वो क्या है क्या नहीं है ये भी हमें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। दीपू भैया हमें बहुत जल्दी बता देंगे कि वो घर किसके लिए और कब बन रहा है और क्यों बन रहा है। जैसे दीदी का सस्पेंस बना है कि दीदी आएंगी और फिर क्या करने वाली हैं, वो सस्पेंस है। वैसे बत्ती भैया का भी वो सस्पेंस है कि बत्ती भैया वो घर क्यों बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, वो हमें आगे जाके पता चलेगा, मगर प्रीतों के लिए नहीं है। तो ये थे हमारे बत्ती भैया। जहाँ देखो वहाँ पे बस डॉलर कमाने के लिए झूठ के बोले बनाए जा रहे हैं। कहीं पे कंटेंट ना हो तो कोई एक बात का वो ले लो, उसके ऊपर से कंटेंट बन जाता है। कहीं पे हम जाने वाले हैं तो उनके 3-4 वीडियो बना के कर लेते हैं। और अब बात करते हैं हम हमारी प्यारी प्रीतों की, जो आजकल बहुत ही खुश है। आपने तो देखा होगा कि जो जीजा ने टॉन मारा है उसके बाद हमारी प्रीतों बिल्कुल भी चेंज हो गई है। और अब आने वाले हैं प्रीतों के अच्छे अच्छे। वैसे भी तो कल का वीडियो था जिसमें ये बहुत खुश नज़र हुई थी, नाचती गाती नज़र आई थी, जिसके ऊपर से इनको अच्छे अच्छे कमेंट आए थे। अब फिर से प्रीतों आ गई है अपनी पुरानी लाइफ में और अच्छे अच्छे खुशी खुशी वाले वीडियो आ रहे हैं। कब तक आएंगे ये नहीं मालूम है। क्योंकि इन्होंने जब पहले भी शुरुआत की थी कि आपकी चुलबुली प्रीतों वापस आ गई है और अच्छे अच्छे वीडियो चालू किए थे, तब जीजा ने मस्त एक स्टॉक मारा था जो परदेसी ने हमें बता दिए थे इनके जो फ्रॉड थे वो। तो वो प्रीतों फिर से वो डिप्रेशन में चली गई थी। उसके बाद अभी फिर से स्टार्ट हुआ है इसका। अब देखते हैं कि अब जीजा क्या करेंगे, क्योंकि ये अगर सही है तो दोनों के मुंह पे वो है जो ये लोग मारते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होगा। और एक्साइटमेंट तो ये चीज़ की होगी कि प्रीतों कैसे मनाती है अपना ये व्रत। ये जीजा के नहले पे दहला होगा, तो ये तो हमें आगे वाले वीडियो में पता चलेगा। शायद आज आए या कल आए इनका जो ये व्रत है जो बच्चे के लिए रखते हैं। तो भाई सबको ये जो व्रत रखते हैं उन सबको मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान सबके बच्चों को लंबी आयुष्य दे, इवनली सबके बच्चे को लंबी आयुष्य से दे। और ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करते रहिएगा। आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। और लास्ट के वीडियो में मुझे एक कमेंट आया था, सिर्फ एक, जिसमें उन्होंने कहा था वेरी नाइस वीडियो। तो थैंक यू आपको कि आपने मुझे कमेंट किया। एटलीस्ट मैं खुश तो हुई कि मुझे एक कमेंट तो आया। तो चलिए मेहनत वसूल हुई कि किसी ने तो उसको सराहा। तो चलिए ये था मेरा आज का वीडियो। अच्छा लगे तो कमेंट करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा। बाय।